आप व्यापार करेंगे या बिजनेस करेंगे, इस पर एक फुल वीडियो मैं बना करके अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये व्यापार करने या नौकरी करने वाले ग्रह जो आपको व्यापार या नौकरी कराने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो आपके कर्म भाव में, भाग्य भाव में, धन भाव में और विद्या भाव में मौजूद रहने चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर इससे भी बलशाली कोई प्रवृत्ति आप पे हावी हो गई है, तो व्यापार करने का भी नतीजा यही निकलेगा कि आप व्यापार से ज़्यादा उस अभिरुचि में, उस व्यसन में, उस एडिक्शन में, उस लिप्सा में अपना समय देंगे। और वो प्लैनेट जो आपको किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड बनाएगा, किसी चीज़ का आदी बनाएगा और आप उसमें अपने व्यापार या नौकरी से ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएँगे, वो प्रवृत्ति भौतिक होगी अगर वो लग्न में है, और अगर वो दूसरे भाव में है या चंद्रमा के साथ है, तो वो प्रवृत्ति मानसिक होगी। और अगर वहाँ पे केतु इत्यादि जैसे ग्रह इन्वॉल्व हैं, तो वो प्रवृत्ति स्पिरिचुअल होगी। डार्क स्पिरिचुअल भी हो सकती है, ब्राइट स्पिरिचुअल भी हो सकती है। अगर उससे सबका फ़ायदा है और किसी का भी नुकसान नहीं है, सबकी खुशी के लिए आप त्याग कर रहे हैं, सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, तो वो ब्राइट है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं और अपनी शांति पाने के लिए, अपनी मुक्ति पाने के लिए आप सबको छोड़ सकते हैं या दूसरे दूसरे लोगों के सुखों को भी सैक्रिफ़ाइस कर सकते हैं, तो आपकी ये प्रवृत्ति स्पिरिचुअल है ज़रूर, लेकिन डार्क स्पिरिचुअल है। एक तरह से देखा जाए तो आप अपने लिए जी रहे हैं और अपने लिए मर रहे हैं। इसका आखिरी नतीजा क्या हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपके व्यापार कराने वाले कारक या नौकरी कराने वाले कारक, उनके लिए आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो कर्म भाव में, भाग्य भाव में, धन भाव में और विद्या के भाव में, यानी कि चौथे और पाँचवें भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इससे भी बलशाली कोई प्रवृत्ति आपके अंदर में है? हो सकता है वो प्रवृत्ति ऐसी हो कि आप दूसरों का दमन करेंगे, कि कोई भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप अपना काम धंधा छोड़ कर के, पढ़ाई लिखाई छोड़ कर के, विद्या बुद्धि छोड़ कर के, ग्रोथ को छोड़ कर के बस उसको हराने के लिए सोचते रहेंगे। षड्यंत्र के द्वारा हराएंगे या ताकत के द्वारा हराएंगे, ये बात मायने नहीं रखती है। आखिरकार अंत में होगा वही जो आपकी कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह होगा। वो जैसा चाहेगा आपको अपने हिसाब से अपनी ओर मोड़ ही लेगा।